अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जो दोस्त कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, प्लीज दूसरों के लिए तो वीडियो बनाते हैं, ये अमीरों का काम है। ये तो हमारा काम ही नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाएं। तो मैं आपके लिए ऐसा मुल्क लाया हूं जिसके लिए पाकिस्तान के पासपोर्ट ही वीजा है। आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट उठाना है और इस कंट्री चले जाना है। ये कंट्री इंतहाई खूबसूरत है। पाकिस्तानियों के लिए इसने दरवाजे खोल दिए हैं। किसी और कंट्री से भी अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल ये मेरी वीडियो पाकिस्तानियों के लिए है, और उन पाकिस्तानियों के लिए जिनका बाहर जाना ख्वाब है लेकिन जा नहीं सकते। ये पाकिस्तानियों को मुफ्त एंट्री दे रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका का मुल्क है। अगर अभी आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो ये बेस्ट मौका है। पूरा तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं, ना किसी वीजा की जरूरत है, ना किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आपने एक अपना पासपोर्ट उठाना है और यहाँ से चल देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो को। दोस्तों, जो आज की कंट्री है वो कंट्री इंतहाई खूबसूरत और पहाड़ों वाली कंट्री है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री। इसकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है। इसकी जो पर कैपिटा इनकम है ना इस मुल्क की, वो $10,000 है एक साल में, यानी कि पर पर्सन $10,000 कमाता है। आप खुद पाकिस्तानी पैसों में डॉलर को कन्वर्ट करके देख लें कि यहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं। नॉर्थ अमेरिका का ये मुल्क है, इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ का पासपोर्ट बहुत ही मजबूत है। यहाँ का अगर आपने पासपोर्ट ले लिया तो आप बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ जाना आपका ख्वाब है, वहां आप फ्री में एंट्री ले सकते हैं। कैरिबियन सी के ऊपर वाकई ये कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 70,000 है। सिर्फ 70,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ का जो एरिया है वो 750 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश इसका मतलब है कि यहाँ पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में ज्यादातर यूरोपियन वहां की लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश इतनी नहीं चलती, तो पाकिस्तानियों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस मुल्क के करीब करीब है ग्वाडेलोप, ये फ्रांस के साथ है, मार्टिनिक फ्रांस, और कैरिबियन आइलैंड इस मुल्क के साथ मौजूद है। इस मुल्क में आप लोग जाके शादी भी कर सकते हैं, शादी के बाद पासपोर्ट भी ले सकते हैं, और पासपोर्ट यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंट्री लेने के लिए आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और इस मुल्क का नाम है दोस्तों डोमिनिका। डोमिनिका की हिस्ट्री आपको बता दूं, डोमिनिका को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में डिस्कवर किया था। बाद में फ्रांस ने इसको कंट्रोल किया, फिर ब्रिटेन ने इसको अपने अंडर ले लिया था। डोमिनिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की 3 नवंबर 1978 को, और उस दिन से ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है। डोमिनिका का कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस से बना है। डोमिनिका की करेंसी, क्योंकि ये ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर इसमें चलता है, क्योंकि डोमिनिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इसलिए यहाँ पे भी डॉलर चलता है। ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर यहाँ पे चलता है। इस यहाँ का $1 जो है, यानी कि अमेरिका का $1 यहाँ का $2.7 के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ की जो करेंसी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लाइफ रिलेटिवली अफोर्डेबल है कैरिबियन कंट्रीज के मुकाबले में। यहाँ पे आपको जॉब्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप आके यहाँ सेटल होना चाहते हैं, जॉब भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जॉब्स आपको मिल जाएंगी, होटल स्टाफ, वेटर, ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्लीनर, फार्मर, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी जॉब्स, टूर गाइड। ज्यादा जॉब टूरिज्म इंडस्ट्री में होती है यहाँ पे। डोमिनिका का पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। जिन कंट्रीज में जाना आपका ख्वाब है, इसके पासपोर्ट पे आप लोग फ्री जा सकते हैं, कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप यूके जा सकते हैं, शेंजन यूरोप की कंट्रीज में आप बगैर वीजा के जा सकते हैं, सिंगापुर में जा सकते हैं, हांगकांग, मलेशिया, रशिया, साउथ कोरिया और कैरिबियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज और तकरीबन 140 प्लस कंट्रीज में आप बगैर वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ का पासपोर्ट कैसे हासिल करें? पासपोर्ट हासिल करने के 3 तरीके हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें।
अगर आप लोग यहाँ पे इस कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। उसके अलावा मैरिज किसी कैरिबियन लड़की से अगर आप शादी कर लेते हैं तो फिर आपको पासपोर्ट मिल सकता है। और आपको बता दूंगा कैरिबियन में ज्यादातर स्याफाम लोग होते हैं, अफ्रीकी लोग जिनको बोलते हैं, ज्यादातर वो होते हैं। व्हाइट्स भी होते हैं लेकिन स्याफाम भी यहाँ पे होते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, यहाँ पर आप लोग रेजिडेंसी ले लेते हो तो आप यहाँ का पासपोर्ट हासिल करने के अहल हो जाओगे। और इन्वेस्टमेंट जो की मैं बात कर रहा था, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो, मिनिमम आपने $1 लाख तकरीबन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन $1 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे यानी कि वहां पे कुछ घर लोगे, कोई प्रॉपर्टी लोगे, कोई बिजनेस बनाओगे तो उससे आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन फायदा कितना है कि फ्री वीजा, यूके, शेंजन, कितनी कंट्रीज में आप लोग वीजा के बगैर जा सकते हो। यहाँ का जो कल्चर और रिलीजन है वो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है, मेजोरिटी लोग यहाँ के बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही पीसफुल हैं और क्राइम रेट जो है वो बहुत ही लो है। तो रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है और कुछ एरियाज में यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है। इंग्लिश होने की वजह से पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह रहने के लिए। अब आपने पाकिस्तान से डोमिनिका वीजा फ्री कैसे एंट्री लेनी है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी तो नहीं करना। पासपोर्ट लेना है, टिकट करानी है और आपने आ जाना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए यहाँ जाने के लिए? वीजे की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोमिनिका वीजा फ्री एंट्री देता है। 21 दिन से लेकर 6 महीने की स्टे मिल जाता है। इमिग्रेशन खुद डिसाइड करती है कि आपको कितने दिन का स्टे देना है। 21 से लेकर 6 महीने में किसी भी कितने कुछ भी दिन का आपको स्टे यहाँ का मिल सकता है। यहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पासपोर्ट चाहिए जो कि 6 मंथ आपका मिनिमम वैलिड हो, और रिटर्न टिकट आपको चाहिए। डमी कुछ भी डमी लगाएंगे तो आपको नहीं एंट्री मिलेगी, आप ऐसे फजूल में ख्वार होंगे। ओरिजिनल टिकट, ओरिजिनल होटल बुकिंग और ओरिजिनल आपका पासपोर्ट हो। बैंक स्टेटमेंट भी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हो तो ये एक प्लस पॉइंट है, ना हो तो कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग ये साथ लेकर आपने सिर्फ निकल जाना है। फ्लाइट रूट की बात करें तो फ्लाइट आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ की नहीं मिलेगी। आपको फ्लाइट रूट बताता हूँ, पाकिस्तान से यूएई या कतर आपको जाना पड़ेगा और वहां से फिर डोमिनिका की आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगे ट्रांजिट की। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं इस्लामाबाद से दुबई, दुबई से भी डोमिनिका दूसरा रूट है। इस्लामाबाद, दुबई, लंदन, डोमिनिका, ऐसे आप जाएंगे। तीसरा रूट है इस्लामाबाद से दोहा यानी कि कतर में, और फिर पेरिस और फिर डोमिनिका। चौथा रूट है इस्लामाबाद से इस्तांबुल और वहां से डायरेक्ट कैरेबियन। ये सबसे बेस्ट है, इस्लामाबाद से इस्तांबुल और वहां से कैरेबियन। अब जो हमें तो जिन कंट्रीज में आप 3-4 कंट्री के नाम बता रहे हो, पहले हमें उनके वीजे लेने पड़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता, जब आप टिकट कराते हो ना ट्रांजिट वीजा, ट्रांजिट टिकट कराते हो तो उसका ट्रांजिट वीजा आपको आसानी से मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ किन कंट्री से आप जाएं जिनका आपको ट्रांजिट वीजा आसानी से मिल जाएगा। जाहिर है अब यूके वाली साइड से जाएंगे तो शेंजन वाली साइड से जाएंगे तो आपको ट्रांजिट मुश्किल से मिलेगा। इसीलिए बेस्ट है कि यहाँ से इस्लामाबाद से कतर जाएं या यूएई जाएं, यहाँ से आपको ट्रांजिट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर टर्की जाएं, टर्की का भी आपको ट्रांजिट आराम से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं, कोई चक्कर नहीं, आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद कैरिबियन कंट्रीज यानी कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री का आप वहां से, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का आप ट्रांजिट लेकर या डायरेक्ट भी वहां से जा रहे हैं, फिर जहां आप जा रहे हैं वहां तो आप जा ही रहे हैं। अब यहाँ पे आप आए हैं तो काम भी तो करना है। आप यहाँ पे सिर्फ फ्री वीजा के बगैर सिर्फ एंट्री ले सकते हैं, एंट्री आपको मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए तो आपको वर्क परमिट चाहिए होगा, वीजा चाहिए होगा। अब आपने काम करना है, वर्क परमिट चाहिए, वो कैसे हासिल करें? देखिए सबसे पहले जॉब तलाश करें। जॉब तलाश मैं आपको यहीं से वेबसाइट बता दूंगा, मोबाइल के ऊपर जॉब ढूंढने का तरीका बताऊंगा। यहाँ के ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर सारे जो लिंक्स हैं वीजा के और ये वर्क परमिट के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगा। मोबाइल की स्क्रीन पे साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी। जॉब ढूंढने बेहतर है जाने से पहले जॉब ढूंढ ले। अगर नहीं सिर्फ घूमने जाना है तो आप पासपोर्ट उठाएं और चले जाएं। सबसे पहले हाँ वर्क परमिट चाहिए, सबसे पहले जॉब ढूंढे और एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा वर्क परमिट के लिए, यानी कि जो आपको जॉब देगा वो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। अप्रूवल के बाद वर्क वीजा जो है वो मिल जाता है। ऑफिशियल वर्क परमिट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, ठीक है, जो ऑफिशियल होता है। डोमिनिका कितना खूबसूरत है, डोमिनिका बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, बीचेस हैं, रेन फॉरेस्ट हैं और वेलकोनाकानो लेक्स हैं यहाँ पे। इसको कहते हैं नेचर आइलैंड ऑफ कैरिबियन। टूरिज्म फास्ट ग्रो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं, डोमिनिका में कोई भी बिग सिटी नहीं है, यहाँ सारे छोटे शहर हैं। क्राइम रेट लो है,
क्लीन इन्वायरमेंट है और बहुत ही पीसफुल लाइफ है यहाँ की। अब वर्क परमिट आपने कैसे हासिल करना है, मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ बगैर आपका टाइम जाया किए। तो आइए साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के वर्क परमिट आपने कैसे अप्लाई करना है। वहां जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पहुंचकर जॉब ढूंढ कर भी आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और ये ऑनलाइन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको वहां जाकर भी आप यही वेबसाइट यूज करेंगे जॉब ढूंढने के लिए। दोस्तों गूगल के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे caribbeanjobs.com और इंटर कर देंगे। ये वेबसाइट इनकी खुल गई है। इसके ऊपर आपने कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं वो सर्च भी कर सकते हैं, कहां से करनी है वो भी कर सकते हैं। देखिए ये इनकी अपनी वेबसाइट है, हमने यहाँ से सर्च दबाना, जितनी भी जॉब्स होंगी आ जाएंगी। ये सर्च मैंने दबा दिया, ये इनकी अगला जॉब जो रेलिवेंट, सॉर्ट बाय रेलिवेंट, और ये सारी जॉब्स आ गई हैं। असिस्टेंट डेस्क फ्रंट, और ये रीजनल मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, और वाटर एंड सैनिटेशन स्पेशलिस्ट, थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंट, ये बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स हैं। आप अपने हिसाब से जो भी जॉब यहाँ पे करना चाहें उस हवाले से उस जॉब को आपने ले लेना, यानी क्लिक करके वहां पे जॉब अप्लाई करनी। फर्स्ट की मैंने ये लेनी है वाटर वाली, तो ये मैंने सिलेक्ट की और यहाँ पे आ गया वाटर एंड सैनिटेशन स्पेशलिस्ट की जॉब फर्ज की है। मतलब ये वाली लेनी नहीं है, जो आपने लेनी हो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इस तरह सामने आ गई। यहाँ पे अभी हम करेंगे अप्लाई नाउ पे, ये अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ कर दिया। वो ईमेल मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देंगे तब अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये मैंने यहाँ पे एक ईमेल दे दी फर्जी, ठीक है। अब ये नीचे सीवी मांग रहे हैं, ये अभी वो क्यों नहीं ऑप्शन नहीं आ रहे, क्यों कि अभी हमने इंटर नहीं किया। कि यहाँ पे हम ईमेल इंटर करेंगे तो फिर नीचे से ऑप्शन आ जाएंगे। वो इंटर किया, अभी देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहे हैं। तो पहला नेम और लास्ट नेम, यानी कि मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, पहला नेम मोहम्मद, दूसरा नाम कामरान, तो ये मोहम्मद कामरान डाल दिया। पासवर्ड आपको लगा लेंगे अपने यहाँ पे, इस यहाँ पे लॉग इन करने के लिए पासवर्ड बना लिया। यहाँ पे मैं पासवर्ड बना रहा हूँ, ये पासवर्ड बन गया और यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके पास सीवी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये लिखा हुआ है ऐड योर सीवी। तो ये ऐड योर सीवी कर दिया फ्रॉम दिस डिवाइस। ये नीचे कवर लेटर भी, यहाँ पे कवर लेटर आप लोग खुद मैनुअल टाइप करते हो, अपने बारे में बताते हो कि आप कौन सी जॉब जानते हो और आपको ये जॉब क्यों चाहिए है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ से सीवी अपलोड करते हैं। ये मैंने सीवी अपलोड कर दी। सीवी अपलोड कर, नीचे कवर लेटर, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी फिल करते कोई बात नहीं। तो ये फिर आ गया फोन नंबर, उन्होंने कहा यहाँ डालना है, ऑप्शनल है, मैंने फोन नंबर कोई भी फर्जी डाल दिया और यहाँ पे ये टिक कर दिया मेक माई प्रोफाइल। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इन्होंने किए हुए, इनके जवाब देने हैं। तो डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वर्किंग, ये वो मैंने लिखा इस चीज का, मेरे पास मैंने वेटर का लिख दिया, वेटर है। आपने थोड़ा अच्छा सा लिखना, थोड़ा लंबा करके लिखना है समझाने के लिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने लिखा 5 साल। व्हाट इज योर नेट मंथली सैलरी एक्सपेक्टेड, तो मैंने लिख दिया $300। मतलब आपकी मर्जी, आप मेरी तरफ से $2000 लिख दें, मैंने वैसे ही लिखा आपको समझाने के लिए। तो ये अप्लाई नाउ कर दिया, यहाँ पे नीचे ये 3 क्वेश्चन करके अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया, मैंने ये अप्लाई कर दिया। ये देखिए योर एप्लीकेशन फॉर वाटर एंड सैनिटेशन स्पेशल हैज बीन सेंट। तो यहाँ तो इस तरह से इनको जो जॉब की एप्लीकेशन है आपने दे देनी है, आपको फौरन से ईमेल आ जाएगी। और ये आप में अगर इंटरेस्टेड हुए तो ये आपको ईमेल के बाद आपको ईमेल में जवाब दे देंगे और आप इनको बोल देंगे कि वर्क, इनसे बात कर लेंगे कि वर्क परमिट मुझे चाहिए और मैं जॉब करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, जो भी जैसे आप एक जॉब के लिए किसी से बात करते हैं। दोस्तों इस कंट्री में आने के लिए आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं, सिर्फ पासपोर्ट उठाकर आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह की अगर आप अपने मुल्क से बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत ही अरसे से कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप एक ना एक दिन जरूर अपने कंट्री से बाहर जरूर जाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारी जॉब ढूंढना चाहते हैं, जिनको अभी तक जॉब्स नहीं मिल रही, उनके साथ मेरा चैनल शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।